सो हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बेस्ड है ग्राफ एंड डीएफएस पे, और वी कैन से बीएफएस। सो प्रॉब्लम में क्या है कि हमको दो स्ट्रिंग दी हुई है ए और बी, और हमको स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करना है। और हम ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, हम कुछ कैरेक्टर्स चुन सकते हैं ए में से जो कि सिमिलर हो। लेट से उसकी वैल्यू है एक्स, और वो सारे एक्स को किसी वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, जो वाई है वो एक्स से बड़ा ही होना चाहिए। जैसे हमने कैरेक्टर चूज़ किया है सी, तो कुछ सी उठा लो या सारे सी उठा लो या कोई एक सी उठा लो। उस सी को या तो तुम डी में कन्वर्ट कर सकते हो, ई में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी सी से बड़ा है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सी से छोटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितने सी उठाने हैं उस स्ट्रिंग में से। और ऐसे ऑपरेशंस करके इस चीज़ को एक ऑपरेशन बोलेंगे। कितने भी सी उठा लो एक बार में उठाने को एक ऑपरेशन बोलेंगे। और हमको स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करना है, और हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे। तो अगर हम देखें कि लेट्स से हमारे पास जो स्ट्रिंग ए है वो है ए ए बी है, और स्ट्रिंग बी है वो है बी सी बी बी, बी सी सी बी। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी है, तो हम देख रहे हैं कौन कौन से ए को बी में कन्वर्ट करना है, तो एक साथ उठा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट ए हमको दिख रहे हैं कि दोनों को बी में कन्वर्ट करना है, तो दोनों को एक साथ उठा लो और दोनों को बी में कन्वर्ट कर दो। तो ये एक ऑपरेशन हो गया बी, ये बीच के दो कैरेक्टर सेम, और लास्ट वाला भी बी हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि हमको जो सेकंड वाला कैरेक्टर है उसको सी में कन्वर्ट करना है, और थर्ड वाले कैरेक्टर को भी सी में करना है, लेकिन दोनों को साथ में नहीं उठा सकते क्योंकि दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है, तो हमको दो अलग अलग ऑपरेशंस लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड कैरेक्टर उठाएंगे ए, और उसको सी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए को उठाया, सी में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सेम। अब थर्ड कैरेक्टर उठाया, उसको सी में कन्वर्ट कर देंगे, बी सी सी बी। तो ठीक है, टोटल हमारे पास कितने ऑपरेशन हो गए, तीन ऑपरेशन हो गए। अब अगर मैं एक और तरीका बताऊँ कि इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है ए ए बी है। अब मैंने क्या करा, अभी मैं बताता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा। मैंने क्या करा, जो तीन ए है, तीनों को हमको पता है कन्वर्ट करना ही है, क्योंकि तीनों में जो जिस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है वो ए से बड़ा है, भले ही वो बी हो या सी हो, लेकिन कन्वर्ट करना है। तो तीनों को उठा लिया, और जो मिनिमम कन्वर्शन जो करना था उसमें कर दिया। मिनिमम क्या है, बी सी में से मिनिमम क्या है, बी। तो मी बी में कन्वर्ट कर दिया तीनों ए को। तो क्या हो गया, बी बी, ये बी तो ऑलरेडी था, और लास्ट भी हो गया बी। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब क्या करना है हमको, जो सेकंड और थर्ड कैरेक्टर है दोनों को सी में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारे पास अभी दोनों कैरेक्टर सेम हो गए। पहले दोनों सेम नहीं थे, दो एक था ए और एक था बी, दोनों को सी में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास दोनों बी हो गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों बी को उठा लेंगे और सी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा स्ट्रिंग क्या हो गई, बी सी सी बी। और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए, टू। तो ये हमने कैसे डिड्यूस करा, ये एक बार देख लेते हैं। लेट से हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास सी है। ठीक है, ए बोल रहा है कि देख मेरे को सी में भी जाना है और मेरे को बी में भी जाना है, और बी बोल रहा है मुझे सी में जाना है। ठीक है, और सी को कहीं नहीं जाना है, सी सबसे बड़ा कैरेक्टर है जिसको कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, देख भाई ए, तू एक ऑपरेशन लेगा बी में जाने के लिए, कुछ ए कुछ ए को उठा के तू बी में पहुंचाएगा, एक ऑपरेशन लग जाएगा। कुछ ए को पहुंचा के उठा के तू सी में पहुंचाएगा, एक और ऑपरेशन लग जाएगा। और फिर कुछ बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तू एक काम कर, जितने तेरे ए है उनको सबको बी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि बी सी में कन्वर्ट होने वाला है, एक ऑपरेशन हमको वहाँ पे मिलने वाला है बी को सी में कन्वर्ट करने का। तो तू ए को डायरेक्ट सी में कन्वर्ट करने की जगह क्या कर, तू अपने सारे ए बी में कन्वर्ट कर दे जो भी तुझे इधर चाहिए थे, और फिर जो बचे हुए बी रहेंगे उनके साथ साथ तू सी में चले आना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे, दो। तो ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब लेट से और हमारे पास और वर्टाइसेस है, लेट से डी है और ई है, डी को ई में जाना है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है,
और इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब सेम ही स्ट्रिंग में, लेकिन किसी भी सी को डी में कन्वर्ट नहीं करना है और किसी भी सी को ई में कन्वर्ट नहीं करना है। तो फाइनली हमको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट डिसजॉइंट सब ग्राफ -1। ये दोनों डिसजॉइंट सब ग्राफ है क्योंकि दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट डिसजॉइंट सब ग्राफ -1, ये कैसे निकाला हमने, जैसे यहाँ पे 3 वर्टाइसेस है तो फाइनल वाली तो कन्वर्ट होने नहीं वाली है। ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहनी है, ये कन्वर्ट नहीं होगी। और जितनी भी सारी वर्टाइसेस है हम उसको उसके पेरेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ। लेट्स से यहाँ पे ए और बी के बीच में लेट्स से हाइपोथेटिकली हमारे पास एक और कैरेक्टर है ए डैश है जो ए और बी के बीच में आता है। ठीक है, इस ए डैश को बी में जाना था और इस ए डैश को सी में भी जाना था। तो इसका एक जो सबसे छोटा पेरेंट है सिर्फ उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि बी उसके पेरेंट में जाने वाला है सी में। तो सिर्फ ए डैश को सिर्फ हम बी में कन्वर्ट कर देंगे कि देख ए डैश यहाँ पे मत जा डायरेक्ट, तो बी में चले आ, बी सी में जाने वाला है। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने जाएंगे, ये ए डैश बी में जाएगा, ए बी में जाएगा और बी सी में जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, 3। मतलब हर कोई अपने पेरेंट पे जा रहा है। पेरेंट कैरेक्टर जो भी है उसका जस्ट अबव वाला जो कैरेक्टर मिल रहा है उसको, जैसे सी की जगह यहाँ, जैसे बी की जगह यहाँ पे सी होता और डी होता, तो अभी ए को सी में जाना है और डी में जाना है, तो सबसे छोटा क्या है, सी में है, सी है तो सबसे छोटे वाले पेरेंट में चले जाएगा और उस पर छोड़ देगा बाकी की चीज़ें कि ठीक है आगे तू संभाल ले। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट डिसजॉइंट सब ग्राफ -1। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 -1, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा वाला कैरेक्टर रहेगा जो पेरेंट रहेगा उसको कहीं नहीं जाना है, उसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले तो मैं ये ए डैश हटा देता हूँ यहाँ से। नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट सब ग्राफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, लेट से ये जो भी बन रहा है इसको हम डायरेक्टेड की जगह अनडायरेक्टेड ग्राफ मान ले। ठीक है, ये सा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमको पता है 5 है। ठीक है, ए बी सी डी ये हमको पता है 5 है। और हर केस में क्या हो रहा है, जैसे इसको हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ मान लिया और हम हर एक नॉन विजिटेड वर्टेक्स पे जा रहे हैं, जैसे ए पे गए और इस पे डीएफएस लगा दिया, तो इतने जितने भी इसके पास वर्टाइसेस है इस डिसजॉइंट सब ग्राफ में वो सारे विजिट हो जाएंगे। ए पे गए, उस पे डीएफएस लगाया, ये सारे विजिट हो गए। ठीक है, तो फिर डी पे गए क्योंकि डी विजिट नहीं हुआ हुआ, और इस पे गए और इस पे लगाया डीएफएस, तो ये सारे विजिट हो गए। तो ठीक है, हमने 2 बार क्या लगाया है, हमने 2 बार डीएफएस लगाया, 2 बार हमको डीएफएस लगाना पड़ा। मीन्स क्या है, हमारे पास 2 डिसजॉइंट सब ग्राफ्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 2 बार डीएफएस लगाया मीन्स 2 डिसजॉइंट सब ग्राफ है, और 2 डिसजॉइंट सब ग्राफ से मीन्स कि 2 ऐसे पेरेंट है जिनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, एक सी हो गया और एक ई हो गया, 2 ऐसे पेरेंट है जिनको हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो ठीक है, ये बात निकल गई। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने थी, 5 थी, और 2 चीज़ हमने ऐसे निकाल ली जिसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 5 - 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस। जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 लगेगा, तो 2 + 1 3, ये हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ गए। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैंने कोड लिखने में ऑप्टिमाइज करी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ उनने कैरेक्टर क्या दिए हुए थे कि 20 ही है, ए से लेके टी तक ही है, कुछ टी तक ही है या कहाँ तक है। टोटल इंग्लिश के इनिशियल 20 अल्फ़ाबेट्स ही है। ठीक है, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 20 ही मान ली कि लेट से स्ट्रिंग तो इससे कंसिस्ट हो रही थी, तो मैंने मान लिया कि इसमें x भी था और x को हमको x में ही कन्वर्ट करना है। तो x को हमको x में ही कन्वर्ट करना है, तो x खुद एक पेरेंट हो गया और ये कितना छोटा सा अपना सब ग्राफ हो गया, ये एक पेरेंट ही है।
तो इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। तो इतना सब टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस निकाल के उसको हैंडल करने की जगह मैंने मान लिया कि जितने भी एक्स्ट्रा वर्टाइसेस है वो ऐसे एक एक अपना सब ग्राफ बना रहे, वाई हो गया, जेड हो गया, जो इसमें नहीं है डब्लू हो गया, तो इनका आंसर तो 1 ही आना है। तो इनका आंसर तो 0 ही आना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस चीज़ को हमने कोड कैसे करा है। तो सबसे पहले हमने ले लिया इनपुट n, स्ट्रिंग ए और बी ले लिया। इनपुट में हमने आंसर इनिशलाइज कर दिया 20, जो कि मैंने अभी डिस्कस करा कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इंग्लिश के शुरू के 20 अल्फ़ाबेट्स ही है, तो उसको हमने इनिशलाइज कर दिया है 20 से। और हम एक चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में एक चीज़ चेक कर रहे हैं कि जो ए का आइथ कैरेक्टर है वो अगर बी के आइथ कैरेक्टर से बड़ा हुआ तो हमको -1 प्रिंट करना है, क्योंकि फिर वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। मैं एक बार प्रॉब्लम में दिखा देता हूँ कि y शुड बी ग्रेटर देन x। अगर y लेस देन हो गया x के तो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, और उस केस में हमको क्या प्रिंट कर देना है, -1। इधर ही कहीं लिखा होगा -1 इफ़ देर इज़ नो वे टू मेक देम इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, फ्लैग को फॉल्स से इनिशलाइज कर दिया और चेक कर लिया कि सारा में से कोई सी भी एक वैल्यू a की b से बड़ी आई तो फ्लैग को ट्रू कर देंगे, और अगर फ्लैग ट्रू हो गया तो -1 प्रिंट करके हम फंक्शन को एंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर बना दिया, वेक्टर ऑफ एरे ऑफ वेक्टर बना दिया, जिसकी साइज़ हो गई 20, क्योंकि हमारे पास 20 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जब भी कोई ए आई नॉट इक्वल टू बी आई है, जैसा हमने अभी देखा, जैसे कि ए कनेक्ट हो रहा है बी से और ए कनेक्ट हो रहा है सी से, तो ए आई नॉट इक्वल टू बी आई है, तो उस नोट उस जो एरे है, आइथ कैरेक्टर का एरे है, उसमें हम ये पुश कर दे रहे हैं और बी वाले में ए पुश कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको अनडायरेक्टेड ग्राफ चाहिए। तो अगर ए को बी में कन्वर्ट करना है तो हम ए के वेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम ए के वेक्टर में पुश कर रहे हैं बी, और बी के वेक्टर में भी क्या पुश कर रहे हैं, ए। ठीक है, और जो अगर सेम कैरेक्टर से तो उनको उनको इग्नोर करना है। अगर ए आई इक्वल टू बी आई है तो उसको कन्वर्ट करना ही नहीं, इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशंस लगेगा ही नहीं। तो ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे -a क्यों करा है मैंने, क्योंकि सबसे छोटा कैरेक्टर, इसमें अपने को इंटीजर सेव करना है, और ए आई तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में से कैरेक्टर माइनस कर देंगे तो हमको एक इंटीजर मिल जाएगा, जिसको हम 0 से 19 तक में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ बन गया, जो कि क्या स्टोर करेगा, हर नोड आई क्या स्टोर करेगा कि वो किस किस से कनेक्टेड है। जैसे ए में स्टोर होगा बी और सी, बी में स्टोर होगा ए और सी में स्टोर होगा ए और बी, डी में स्टोर होगा ई में स्टोर होगा डी। ठीक है, ये हमारा एक बन गया ग्राफ। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 to 20, 0 to 19 हम चेक कर रहे हैं अगर वो नोट विजिटेड नहीं है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए स्टार्टिंग में विजिटेड नहीं होगा, तो ए पे गए हम, ये विजिटेड नहीं है, तो एक आंसर हमने मीन्स एक बार डीएफएस लगाना है हमको, तो मीन्स एक पेरेंट तो मिलेगा हमको इसमें, तो एक पेरेंट मिलेगा, तो एक बार आंसर माइनस माइनस कर दिया और इस पे एक डीएफएस लगा दिया। अब जो ये डीएफएस है ये क्या करेगा, उस सब ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स पे ये जा सकता है, ये अनडायरेक्टेड है और इसमें डीएफएस लगाएंगे तो सारे वर्टाइसेस पे चले जाएगा, लेकिन इन पे नहीं जा पाएगा, नीचे वालों पे क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई एज ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी सारी वर्टाइसेस पे जाएगा और सबको विजिटेड इक्वल टू ट्रू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम बी पे डीएफएस चेक करेंगे कि विजिटेड है कि नहीं है यहाँ पे, तो बी का विजिटेड इक्वल टू ट्रू आएगा, और यहाँ पे नॉट का साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बी पे डीएफएस नहीं लगेगा। ठीक है, तो डीएफएस देखो, ए पे गया डीएफएस लगेगा, बी पे गया डीएफएस नहीं लगेगा क्योंकि ट्रू करके चले गया ए वाला डीएफएस, सी के लिए भी ए वाला डीएफएस ट्रू करके चले गया, तो एक बार डीएफएस लगा, फिर डी पे जाएंगे तो डी वाला तो अभी भी फॉल्स है और ई वाला भी फॉल्स है, तो डी पे जाएगा
डी का हमको फॉल्स मिलेगा तो एक और बार आंसर में से माइनस कर देगा और ई को फिर वो ट्रू बना देगा। फिर हम ई के लिए चेक करेंगे, तो ई के लिए चेक करेंगे जब ई वाला ट्रू आ जाएगा तो हम इफ़ कंडीशन में फॉल्स है तो हम डीएफएस नहीं लगाएंगे। तो ऐसा करके जितने भी डीएफएस लग रहे उतने आंसर में से वो वैल्यू माइनस कर दे रहा है और फाइनली वो आंसर प्रिंट कर दे रहा है। और यहाँ पे हम जो भी हमने ग्लोबल वेक्टर्स बनाए थे उनकी वैल्यू हम क्लियर कर दे रहे हैं और डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दे रहे हैं। तो yeah, this was the solution. Thank you for watching. See you in the next video.